आइए, आज आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे द लिविंग वर्ल्ड के इस चैप्टर में। हम लोग पिछले सेशन में हम लोग फिर स्टडी कर चुके थे स्पेसीज तक। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती है उन सब के बारे में नाम हम लोग जान लिए थे। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी कौन कौन से होते हैं। स्पेसीज के बारे में भी कुछ जान लिए थे कि बायोलॉजिकल स्पेसीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज क्या है, टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज क्या है। चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से आज स्पेसीज के बारे में। स्पेसीज अर्थात कि स्पेसीज किसी भी इस दुनिया में जो भी जीव हैं उनको हम कैसे कहेंगे किसको किसको कि ये एक स्पेसीज है। तो उसका एक साधारण सा हमारे पास आइडेंटिटी है कि वैसे जीव, वैसे ग्रुप्स, वैसे इंडिविजुअल का वैसा ग्रुप्स जिसमें कि जो जीव हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, जेनेटिकली सिमिलर हो, और कह सकते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो वो भी आइडेंटिकल हो और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आइडेंटिकल हो। तो इस तरह के जो भी इंडिविजुअल्स होंगे, जो ग्रुप्स होगा, उस ग्रुप्स को हम कहेंगे वे सभी जो ग्रुप्स हैं, जो मेंबर्स हैं उस ग्रुप के, वे सभी एक ही स्पेसीज के मेंबर्स हैं। अर्थात कि हम कह सकते हैं स्पेसीज द ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल which are morphologically genetically and reproductive mode to produce young ones are identical, are known as member of same स्पेसीज। ओके, और हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो स्पेसीज है वो स्पेसीज क्या होती है। स्पेसीज की पूरी जो हमारी 7 जो ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेसीज ही एक ऐसा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसका अपने आप में एक रियल एग्जिस्टेंस होता है। दैट इज स्पेसीज हैव रियल एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। और जो रिमेनिंग हमारे पास जो 7 जो रेस्ट ऑफ जो ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं उनका सिर्फ हमारे लिए, हमारी सहूलियत के लिए आर्बिट्रेरी वे लोग क्वांट टर्म्स हैं। एंड रेस्ट ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी are convenient arbitrary कैटेगरी। और सबसे बड़ी बात तो कि जो सबसे स्मॉलेस्ट कहिए या बेसिक कैटेगरी कहिए, पूरी की पूरी 7 जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसका हमारा क्या होता है, स्पेसीज ही होता है। अर्थात कि स्पेसीज आर द स्मॉलेस्ट और बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। आप लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि हमारा मैंगो है, मैंगो का जो बॉटनिकल नाम है, बॉटनिकल नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, ये जो मैंजीफेरा इंडिका है इसमें देखिए तो हम लोग क्या है, हमारी बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो क्या हमें बताती है, ये जो फर्स्ट जो लेटर होगा,
फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंड लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अर्थात कि जो इंडिका है, इंडिका एक्चुअल में क्या है? अपने आप में एक स्पेसीज है। उसी तरह से और भी अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे कि पोटैटो, पोटैटो का नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये सोलेनम ट्यूबरोसम, ये ट्यूबरोसम भी एक तरह का अपने आप में क्या है? स्पेसीज है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को स्पेसीज क्लियर हो गया होगा। अब स्पेसीज के बाद हम लोग देखेंगे स्पेसीज से ऊपर का लेवल का, इससे बड़ा जो हमारी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जो फर्स्ट इससे बिगेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, वो है हमारी जीनस। अब हम लोग स्पेसीज के बाद उसकी बात करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा जीनस। जीनस, जीनस के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये जो जीनस है स्पेसीज से ऊपर, प्रथम स्पेसीज से ऊपर, पहला उससे हायर कैटेगरी है। इट इज द फर्स्ट हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एबव स्पेसीज। और स्पेसीज है क्या? स्पेसीज के बारे में तो जानते ही हैं कि ग्रुप वैसा इंडिविजुअल का ग्रुप जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली और रिप्रोडक्टिव मोड से क्या हो, एक दूसरे के सिमिलर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पेसीज कहेंगे। अब स्पेसीज है, कुछ स्पेसीज होंगे तो उन स्पेसीज का भी कुछ ग्रुप बनेगा, तो उन स्पेसीज के जो ग्रुप्स होंगे उस ग्रुप्स को हम जीनस कहते हैं। तो कहने का मतलब एक से एक या एक से ज़्यादा कह सकते हैं स्पेसीज, जो एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ कैरेक्टर को एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, तो उस तरह के जो स्पेसीज होंगे, उस तरह के स्पेसीज को हम क्या कहेंगे? कि वे सेम जीनस को बिलोंग करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी जीनस का अंतर्गत एक से ज़्यादा स्पेसीज ही आएंगे। कभी कभी क्या होते हैं कि एक जीनस, अगर कोई एक स्पेसीज है जो किसी दूसरे स्पेसीज के साथ अपनी कुछ कैरेक्टर को कॉमन रूप से शेयर नहीं करता है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम उसे अलग स्पेसीज छोड़ देंगे, उसके लिए हम एक अलग जीनस दे देते हैं। जैसे अभी देखते हैं, अगर हम इसको नॉर्मल डिफाइन करें तो क्या हो सकता है? वन और मोर स्पेसीज which shares some common characters among them are known to be as a member species of same genus। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे पोटैटो की ही बात करें, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये किसका नाम है? पोटैटो का नाम है। क्या? बॉटनिकल नाम। अब देखिए, ये जो सोलेनम जो हमारे जीनस है, इसी जीनस के अंतर्गत और भी जैसे कि स्पीसीज आती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं सोलेनम मेलनजेना, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, इसको हम ब्रिंजल भी कह सकते हैं, या एक प्लांट, टोमेटो। देखिए तो इसको अगर हम देखें तो देखिए तो ट्यूबेरोसम, मेलनजेना और लाइकोपर्सिकम, ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या अलग अलग स्पेसीज हैं। ट्यूबेरोसम भी एक अलग स्पेसीज है, मेलनजेना भी एक अलग स्पेसीज है,
लाइकोपर्सिकम भी एक अलग स्पेसीज है। लेकिन तीनों देखिए तो ये जो इनका जो जीनस है ये सोलेनम सोलेनम सोलेनम, ये क्या है, एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं। तो ये जो मेंबर हुए ये स्पेसीज और ये स्पेसीज ट्यूबिरोसम, मेलनजेना और लाइकोपर्सिकम, ये तीनों स्पेसीज हैं एक ही जीनस के मेंबर हो रहे हैं, अर्थात कि सोलेनम जो जीनस है इसी जीनस के मेंबर हो रहे हैं। उसी तरह से अगर ये तो इस तरह के अगर हम कहें तो वैसे जीनस जो जिसमें जिसके अंतर्गत एक से ज़्यादा स्पेसीज हो, उसके अंतर्गत क्या हो, एक से ज़्यादा स्पेसीज हो, तो उस तरह के जो जीनस होंगे उस तरह के जीनस को बोला जाता है पॉलीटाइपिक जीनस। पॉलीटाइपिक जीनस। अगर लेकिन वही अगर वैसा हमारे पास एक जीनस का स्पेसीज का ग्रुप हो जो किसी और दूसरे स्पेसीज के साथ किसी भी तरह का कोई कैरेक्टर को शेयर ना करे, तो उस तरह के जो जीनस होंगे उसे हम बोलेंगे मोनोटाइपिक जीनस। जैसे ह्यूमन, मोनोटाइपिक जीनस। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन होमोसैपियंस, होमोसैपियंस, ये जो होमोसैपियंस हैं, होमोसैपियंस एक्चुअल में एक ऐसे स्पेसीज हैं, सैपियंस, ह्यूमन सैपियंस एक ऐसा स्पेसीज है जो किसी और दूसरे स्पेसीज के साथ अपना किसी भी तरह का कोई कैरेक्टर शेयर नहीं करता है। इसीलिए इस तरह का जो जीनस होंगे ये होमो टाइप का जो जीनस है जिसमें सिर्फ व सिर्फ सैपियंस एक लौता क्या है स्पेसीज है, इस तरह के जीनस को हम क्या कहेंगे, मोनोटाइपिक टाइप ऑफ जीनस कहेंगे। अर्थात कि अगर हम जीनस के बारे में कहें तो जीनस क्या है, स्पेसीज के ऊपर सबसे पहला, स्पेसीज के ऊपर सबसे पहला इससे बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, स्पेसीज से बड़ा और सबसे पहला टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। और अगर इसकी रियल एग्जिस्टेंस की बात करें तो रियल एग्जिस्टेंस इसका भी नहीं है, जीनस का भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि स्पेसीज ही है जिसका वास्तव में अपना कोई ना कोई रियल एग्जिस्टेंस होता है, अन्यथा किसी का भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जो रेस्ट ऑफ जो 7/8 कैटेगरी है उसमें किसी का रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, सभी हमारी सहूलियत के अकॉर्डिंग हमारे द्वारा बनाए गए क्या है वे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं। ओके। और अगर जीनस की बात करें तो जीनस क्या है, एक स्पेसीज का भी एक इकलौता जीनस हो सकता है या एक से ज़्यादा स्पेसीज का एक ग्रुप होगा जो कुछ न कुछ एक दूसरे के साथ कैरेक्टर होंगे वो एक दूसरे का साथ शेयर करेंगे, उस तरह के जो ग्रुप होंगे उस तरह के ग्रुप को क्या कहेंगे, एक जीनस कहेंगे। तो जो वैसे जीनस जिसमें एक से ज़्यादा स्पेसीज हो उसे हम पॉलीटाइपिक टाइप ऑफ क्या कहेंगे, जीनस कहेंगे। लेकिन वैसा जीनस जिसमें सिर्फ और सिर्फ इकलौता क्या हो, स्पेसीज हो, तो उस तरह का जो जीनस होगा उस तरह के जीनस को हम बोलेंगे मोनोटाइपिक जीनस। क्लियर? उम्मीद करते हैं आप लोग को जीनस अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास जीनस से बड़ा अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करें तो वो क्या है, फैमिली। अब जीनस के बाद हम लोग बातें किसकी करेंगे, फैमिली के बारे में बातें करेंगे। चलिए अब हम लोग बातें करते हैं जीनस के बाद फैमिली क्या है, जीनस से बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। सबसे जो स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो कौन हुआ मेरा, स्पेसीज से बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जीनस। अब जीनस से भी बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है हमारा फैमिली किसको कहेंगे, तो वैसा ग्रुप। अब जीनस का ग्रुप की बातें करेंगे हम, किसकी, जीनस का ग्रुप। तो वैसे जीनस के ग्रुप, जीनस का वैसा ग्रुप, एक से ज़्यादा भी ग्रुप हो सकते हैं, एक भी ग्रुप हो सकता है जो एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कैरेक्टर को एक दूसरे का साथ शेयर करते हैं। तो उस तरह का जो ग्रुप होगा वो सभी ग्रुप एक ही फैमिली के मेंबर कहलाएंगे। कहने का मतलब कोई एक ग्रुप्स है, उस ग्रुप्स में कोई एक टीम बनाते हैं, उस टीम में क्या हो रहे हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं और मेंबर्स किसके हैं, जीनस के मेंबर्स हैं। और वो जो जीनस हैं सभी एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कैरेक्टर को शेयर कर रहे हैं। तो जो पूरी की पूरी ग्रुप होगी, पूरी की पूरी टीम होगी, उस पूरी की पूरी टीम को हम क्या कहेंगे, वो एक ही फैमिली के मेंबर है, अर्थात कि एक ही फैमिली के जीनस है। क्लियर? तो अर्थात कि फैमिली ग्रुप ऑफ जीनस which shares some common characters
are said to be as the member of same species, सॉरी फैमिली, सेम फैमिली, एक ही फैमिली के क्या कहलाएंगे, ये मेंबर कहलाएंगे। जैसे अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, सोलेनम ट्यूबेरोसम, इसकी बात कर रहे थे। ये क्या, पोटैटो। ट्यूबेरोसम ये हमारी हो गई स्पेसीज। सोलेनम ये हमारी क्या हो गई, जीनस। अब ये जो सोलेनम ट्यूबेरोसम है एक फैमिली को बिलोंग करती है और उस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। किस फैमिली को बिलोंग करती है, ये फैमिली है हमारी सोलेनेसी। अब इसी सोलेनेसी की बात करें, सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम किसको, पोटैटो की बात कर रहे हैं, या फिर सोलेनम मेलनजेना, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ये सभी क्या हैं, इसी फैमिली के मेंबर हैं। सोलेनम मेलनजेना, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। इसी तरह से जैसे कुछ अगर एनिमल्स की ही बात करें तो पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा ओंका। तो ये क्या है, पैंथेरा जो बात कर रहे हैं वो क्या है, एक तरह का जीनस है जिसके अंतर्गत बहुत सारी स्पेसीज जैसे कि लियो अर्थात कि लायन, ओंका अर्थात कि जैगुआर, टाइग्रिस अर्थात कि टाइगर, पार्डस अर्थात कि पैंथर, इस तरह के जो स्पेसीज हैं आ रहे हैं। और ये अलग अलग स्पेसीज हैं। और ये जो पैंथेरा है, जो पैंथेरा जीनस है, ये जो फैमिली है फेलिडी फैमिली के अंतर्गत आता है। फेलिडी फैमिली, उसके साथ साथ कह सकते हैं फेलिस, कैट फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो अर्थात कि कहने का मतलब कि फैमिली एक ऐसा जीनस का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ कैरेक्टर को शेयर करें, उसे हम क्या कहेंगे, फैमिली। इसी तरह से अगर हम कहें कि जो अपर जो सभी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं, फैमिली के बाद क्या, फैमिली से भी बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करें तो क्या होता है, ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर भी उसी तरह से, जो फैमिली है हमारा, फैमिली एक से ज़्यादा फैमिली है एक दूसरे के साथ आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ आकर के एक ग्रुप बना रहे हैं और उस ग्रुप में कुछ न कुछ कैरेक्टर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे कि ये हमारी सोलेनेसी फैमिली है। सोलेनेसी फैमिली क्या करती है, इसी के साथ साथ कुछ और फैमिली आ जाते हैं, जैसे पिट्यूनिया हो गया, पिट्यूनिया, धतूरा हो गया। ये जो फैमिली है ये भी अपने आप में एक फैमिली है, ये भी अपने आप में फैमिली है। ये सभी मिल करके किसी एक ग्रुप को बनाते हैं और इस जो ग्रुप होते हैं उस ग्रुप को क्या कहते हैं, एक नाम है जिसका नाम है सोलेनेल्स। ये अपने आप में एक तरह का ऑर्डर है, अपने आप में क्या है, ऑर्डर। अर्थात कि फैमिली एक से ज़्यादा जो फैमिली है एक साथ आ रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं और ग्रुप बना करके ग्रुप ऐसा बना रहे हैं कि कुछ न कुछ उसमें समानताएं हो और उसी समानताएं के अकॉर्डिंग ग्रुप बना रहे हैं और वो जो पूरी की पूरी जो ग्रुप होंगी वो क्या कहलाएंगे, किसी एक ऑर्डर का मेंबर कहलाएगी और वो मेंबर क्या होंगे, फैमिली होंगे। क्लियर। अर्थात कि हम ऑर्डर की भी बात करें, ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर क्या हो गए हमारे, एग्जाम्पल अभी तुरंत बोले, सोलेनेल्स। ये सोलेनेल्स एक अपने आप में क्या है, ऑर्डर है। इस ऑर्डर में कौन कौन सी फैमिली आ रही है, सोलेनेसी, पिटूनिया, धतूरा, इस तरह के क्या है, एक तरह के ये सभी फैमिलीज हैं। ये भी अपने आप में एक फैमिली, ये भी फैमिली है और सभी फैमिलीज क्या हो रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं और इसी ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं, ये अपने आप में एक ऑर्डर बना रहे हैं। अर्थात कि हम क्या कह सकते हैं ऑर्डर का, द ग्रुप ऑफ फैमिली विच शेयर्स सम
कॉमन कैरेक्टर आर known to be as the member of same order. ओके, ऑर्डर हमारी स्पेसीज से बड़ी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो जीनस हुई, जीनस से बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या हुई? फैमिली से बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या हो गई? ऑर्डर से अब ऑर्डर मिलकर क्या बनाएंगे? क्लास। इसी तरह से सेम जो सातों के जो 7 जो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ऑर्डर के से बड़ी अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करें, ये हमारी ऑर्डर हो गई। ऑर्डर से बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास। अब क्लास की बात करते हैं, तो ये जो क्लास है सोनेलेल्स क्लास के बाद ऑर्डर के बाद ये डिवीजन आता है। क्या आता है? डिवीजन के बाद किंगडम। ये क्या? जिस तरह से हमारी जीनस स्पेसीज का ग्रुप जीनस बनाया, जीनस की ग्रुप क्या बनाई? फैमिली बनाई। फैमिली की ग्रुप क्या बनाती है? ऑर्डर बनाती है। तो उसी तरह से ऑर्डर की ग्रुप क्या बनाएगी? जीनस बनाएगी। ऑर्डर की ग्रुप क्या बनाएगी? जीनस बनाएगी, क्लास बनाएगी। और ये जो क्लास है, ऑर्डर मिलकर के क्लास बना रही है, और यही जो क्लास है, क्लास एक क्लास मिलकर के जो ग्रुप होगी वो ग्रुप क्या बनाएगी? डिवीजन बनाएगी। और डिवीजन मिलकर के क्या बनाएगी? किंगडम बनाएगी। तो हम समझते हैं कि ये सारे के सारे जो है डेफिनेशन लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अब तक क्लियर हो गए होंगे कि ये जो हमारे जो 7 ऑब्लिगेट जो कैटेगरी है वो कैटेगरी किस तरह से कार्य करती है। अर्थात कि हम कहें कि सातों जो हमारी जो ऑब्लिगेट कैटेगरी है उसमें सबसे जो लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो हमारी किंगडम होती है। सबसे लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है? किंगडम। और सबसे जो स्मॉलेस्ट या बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो कि जिस पर कि ये पूरी की पूरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बेस्ड है वो हमारी क्या है? स्पेसीज है। क्लियर? और एक ये जो डिवीजन है जो आप लोग को ऑलरेडी ही बता चुके हैं कि डिवीजन के लिए एक और वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइलम। क्या कहते हैं? फाइलम। ये फाइलम किसके सेंस में आता है? हम जब प्लांट की जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लिखते रहते हैं, प्लांट टैक्सोनॉमी की जब बात करते हैं, प्लांट टैक्सोनॉमी तैयार करते हैं, तो वो जो टैक्सोनॉमी होती है वो उसमें ये जो लेवल है इसके लिए हम डिवीजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फाइलम है, जब हम लोग एनिमल टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो एनिमल टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं? हम लोग फाइलम लिखते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। पूरी की पूरी जो सातों जो ऑब्लिगेट कैटेगरी है एक साथ लेकर के आते हैं और किसी एक को, जैसे ह्यूमन की ही बात करें या फिर अभी जो सोलेनम ट्यूबरोसम जो पोटैटो या फिर पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, ये इसी तरह से जो किसी एक को उठाते हैं और उसके पूरी तरह से सातों टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसको एक साथ रखते हैं और एक साथ देखते हैं कि क्या क्या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। हमारे जो एग्जाम्पल है, जैसे कि देखिए ह्यूमन की ही बात करते हैं। ह्यूमन की हमारी जो साइंटिफिक नेम होती है, साइंटिफिक नेम क्या होती है? होमो सैपियंस। तो होमो जो फर्स्ट लेटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और जो सैपियंस अर्थात जो सेकेंड लेटर होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। ये जो होमो है, जो हमारी जो जीनस है होमो जीनस, ये जीनस किस फैमिली को बिलोंग करती है? होमिनिडी। और ये जो होमिनिडी ऑर्डर है इसका ऑर्डर क्या है? हमारा प्राइमेट्स ऑर्डर है। और प्राइमेट्स जो ऑर्डर है अर्थात कि जो हमारी ह्यूमन की वो किस क्लास के अंतर्गत आती है? मैमेलिया क्लास के अंतर्गत आती है। और ये जो मैमेलिया क्लास है, मैमेलिया क्लास किस फाइलम को बिलोंग करती है? कॉर्डेटा फाइलम को बिलोंग करती है। और कॉर्डेटा फाइलम जो बिगेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है अर्थात कि जो किंगडम हमारी क्या है? एनिमेलिया को ये बिलोंग करती है। उसी तरह से अगर हम किसकी बात करें, स्पेसीज पैंथेरा ओंका, अर्थात कि ये किसका नाम है? जैगुआर। किसका नाम है? जैगुआर का। तो पैंथेरा ओंका, पैंथेरा क्या है? जीनस है। ओंका क्या है? स्पेसीज। पैंथेरा जीनस, ओंका स्पेसीज है। तो ओंका स्पेसीज और पैंथेरा जीनस, ये जो पैंथेरा जीनस है फैमिली फेलिडी को बिलोंग करती है। और ये जो फैमिली फेलिडी है ये ऑर्डर कार्निवोरा को बिलोंग करती है।
और ये ऑर्डर कार्निवोरा जो है क्लास मैमेलिया को बिलोंग करती है, और ये क्लास मैमेलिया सेम कॉर्डेटा फाइलम को बिलोंग करती है, कॉर्डेटा फाइलम किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करती है। अब इसी में स्पेसीज क्या कर सकते हैं, पैंथेरा ओंका है तो ओंका के स्थान पे आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस करके, अब जैसे कि जगुआर के लिए हैं, टाइगर के लिए, टाइगर का अगर हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लिखना हो तो क्या करेंगे, ओंका के ओंका को रिप्लेस किससे कर देंगे, जो टाइग्रिस स्पेसीज है उससे रिप्लेस कर देंगे। या लॉयन के लिए अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, जो लियो है लियो से क्या कर देंगे, इस स्पेसीज ओंका स्पेसीज को रिप्लेस कर देंगे। और बाकी जो हमारे पास जो रेस्ट जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है सभी सेम एज रहेंगे। उसी तरह से अगर हम किसकी बात करें, स्पेसीज जो ट्यूबरोसम है, ये जीनस कौन सी बिलोंग करती है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम अर्थात कि पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम हमारी स्पेसीज है, और जो जीनस हमारी क्या है, सोलेनम है। ये सोलेनम जो जीनस है फैमिली सोलेनेसी को बिलोंग करती है, फैमिली सोलेनेसी को, और ये जो सोलेनेसी फैमिली है किसको बिलोंग करती है, ऑर्डर सोलेनेल्स को बिलोंग करती है, सोलेनेल्स ऑर्डर को बिलोंग करती है। और ये जो सोलेनेल्स ऑर्डर है ये मैग्नोलिप्सिडा क्लास को बिलोंग करती है। मैग्नोलिप्सिडा जो क्लास है ये डिवीजन ट्रैक्योफाइटा को बिलोंग करती है, और ये ट्रैक्योफाइटा जो डिवीजन है ये डिवीजन किंगडम प्लांटी को बिलोंग करती है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए एक और इस क्लियर हुए होंगे कि जो पहले बता रहे थे, पहले क्या बताया, ये डिवीजन जब हम लोग प्लांट टैक्सोनॉमी करते हैं तो प्लांट टैक्सोनॉमी के लिए डिवीजन नाम का इस्तेमाल करते हैं, डिवीजन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही हम एनिमल की जब टैक्सोनॉमी करते हैं, एनिमल की जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी उसको लिखते हैं, तो डिवीजन के स्थान पे हम लोग क्या, उसके प्लेस पे फाइलम वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्जाम्पल के जरिए भी ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है सभी क्लियर हो गए होंगे, स्पष्ट हो गए होंगे। अगले क्लास में, अगले सेशन में जब हम लोग आएंगे तो टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि म्यूजियम, हर्बेरियम या फिर बॉटनिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, इन सब के बारे में थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।